अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, मैं एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट उपेंद्र कुमार आज वास्तु और ज्योतिष दोनों के माध्यम से यह समझने की कोशिश करते हैं कि स्किन डिजीज, चर्म रोग क्यों होता है और बार बार दवाइयां या डॉक्टर्स चेंज करने के बाद भी वह ठीक नहीं हो रहा, तो निश्चित तौर पर आपके घर में वास्तु से संबंधित कुछ परेशानियां हैं या कॉस्मिक एनर्जी, ज्योतिष से, ग्रहों से संबंधित कुछ इफेक्ट, प्रभाव हो सकते हैं, जिसे आप बहुत ही नॉर्मल तरीके से, सरल तरीके से आप उसको सॉल्यूशन उसका निकाल सकते हैं, उसको बैलेंस कर सकते हैं। कैसे करेंगे? पहले वास्तु, जैसा कि एक हमने घर को ग्रिड किया है, उत्तर, पूरब, दक्षिण, पश्चिम और उसके कॉर्नर, ईशान कोण, नॉर्थ ईस्ट, अग्नि कोण, साउथ ईस्ट, नैऋत्य कोण, साउथ वेस्ट और वायव्य कोण, नॉर्थ वेस्ट। ये 8 दिशाओं को तो आप जानते हैं, सभी जानते हैं, लेकिन इसके साथ साथ और कुछ उप दिशाएं होती है, तो उनका भी ध्यान रखा जाता है। और ध्यान रहे कि उत्तर दिशा की बात अगर हम करते हैं तो उत्तर, यहाँ वायव्य से लेकर के ईशान कोण तक पूरे को उत्तर नहीं कहते, यह उत्तरी क्षेत्र माना जाता है, उत्तर दिशा नहीं। उत्तर दिशा बस इतना सा है, इतना सा उत्तर दिशा है। 22.5 डिग्री की ही एक दिशा होती है, पूरा यहां से वहां तक नहीं। इस चीज का ध्यान रखें। और जिस दिशा के बारे में भी मैं बात कर रहा हूं, हो सकता है लोकल वेरिएशन के कारण थोड़ा बहुत डिग्री का डिफरेंस हो, टिल्टेड हो, 10 डिग्री, 5 डिग्री, 20 डिग्री। आपके जो उत्तर मध्य जो उत्तर 0 डिग्री आ रहा है, उससे पश्चिम या पूर्व हो सकता है, आपके घर के या प्लॉट के बनावट के अकॉर्डिंग। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो चर्म रोग क्यों होता है या क्यों ठीक नहीं हो रहा, क्यों होता है? इसमें खान पान और इन्वायरमेंट, इन दोनों का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन बार बार दवाइयों के चेंज करने पर, डॉक्टर्स, अलग अलग डॉक्टर्स को दिखाने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा, तो कुछ पॉइंट्स जो मैं बता रहा हूं वह निश्चित आपके घर में कुछ न कुछ होगा और उसे आप बैलेंस कीजिएगा। गारंटी है बहुत ही जल्दी वही दवाइयां जिन्हें आप पहले प्रयोग करके छोड़ चुके हैं, उन्हीं दवाइयों के सहयोग से वह बीमारी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। क्या है वो? नंबर 1, सबसे बड़ा मेजर इफेक्ट होता है नॉर्थ वेस्ट, वायव्य कोण या भंडार कोण जिसे कहते हैं, उत्तर पश्चिम का कोण 315 डिग्री पर होता है हमारे घर या ऑफिस में। अगर इस दिशा में हरा पौधा हो या हरा रंग प्रयोग किया गया हो पेंटिंग्स के रूप में, या हरे रंग का कोई ऑब्जेक्ट वहां पे रखा हुआ हो या पौधे लगे हुए हो, निश्चित तौर पर वह चर्म रोग को बढ़ाता है। क्यों? एज ए एस्ट्रो भी ध्यान दीजिएगा कि वायव्य कोण किस ग्रह का दिशा होता है? चंद्रमा का। और हरा रंग बुध का। चंद्रमा और बुध दोनों मां और पुत्र हैं, फिर भी दोनों में कभी बनती नहीं, और इसके कारण वह स्किन से रिलेटेड, बुध को करते हैं तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। दूसरा चीज, इसके साथ साथ जल्दी बीमारी ठीक नहीं होने का कारण भी एक और भी बनता है। दूसरा, हमारे घर में वह दिशा आती है मध्य, उत्तर और ईशान कोण के बीच में, यह नॉर्थ ईस्ट, इसको कहते हैं उत्तर पूर्व। यह दिशा हमारे हेल्थ, इम्यूनिटी को रिकवर करता है। अगर इस दिशा में किसी भी प्रकार से लाल कलर, ऑरेंज कलर अगर यूज हो रहा, पौधे गमले में लगा रखे हैं और गमले लाल कलर के लगे हुए हैं, फिर भी वह किसी भी तरह के, सिर्फ स्किन डिजीज की ही बात नहीं है, वह किसी भी तरह की बीमारियों को में जल्दी रिकवर नहीं होने देता, दवाइयां जल्दी काम नहीं कर पाती। इसलिए इस दिशा में भी जरूर ध्यान दें कि कहीं वहां डस्टबिन तो नहीं है, रेड ऑरेंज पिंक कलर तो नहीं है, वहां पे किचन तो नहीं है, अग्नि, तो वह जल्दी बीमारी को ठीक नहीं होने देता। दूसरी चीज, कलर्स के बारे में अगर बोलूं कि एक ही कलर अगर पूरे भवन में किया हुआ है, उसका साइड इफेक्ट नहीं होगा, स्पेशल उस डायरेक्शन में अगर है तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम होगा। दूसरी चीज, जब हमारे शरीर में रक्त, ब्लड, खून जब डिस्टर्ब होता है किसी प्रकार से, तभी हमें चर्म रोग होता है। और रक्त का कारक कौन? मंगल, और मंगल की दिशाएं, अग्नि की दिशाएं हैं साउथ, अग्नि कोण से लेकर के साउथ तक। इस दिशा में अगर किसी भी प्रकार से ब्लू कलर,
ब्लैक कलर, स्काई ब्लू या सिल्वर कलर अगर प्रयोग हो रहा है, या वहां पे जल से संबंधित कोई कार्रवाई यानी बोरिंग है, चापाकल है, ट्यूबवेल है, सेफ्टी टैंक है, कोई गड्ढा बना हुआ है, तब अग्नि यानी कि मंगल यानी कि ब्लड गड़बड़ होगा, परेशान होगा, तभी चर्म रोग होगा। तो इन तीनों चीजों को वास्तु के नजरिए से आप देखिए। साथ साथ में अगर यहाँ पे हरा रंग पौधा है तो हटा दीजिए, यहाँ रेड ऑरेंज कलर से अगर किसी तरह से है, या किचन है तो रीलोकेट कीजिए, या किचन है हटा नहीं सकते तो बर्नर के नीचे ग्रीन कलर का पत्थर लगा दीजिए, बैलेंस हो जाएगा। और इधर से ब्लू ब्लैक कलर हटाना ही होगा भाई, दूसरा कोई उपाय नहीं है। वाटर एलिमेंट अग्नि को मध्यम कर दीजिए, पैसे फंसेंगे आपके। आप खुद देखिए, अगर इधर अग्निकोण के तरफ में ब्लू ब्लैक कलर है, किचन तो आपने बना दिया बहुत अच्छा है अग्निकोण में, लेकिन उसका स्लैब जो पत्थर डाला ब्लैक कलर का डाल दिया, पैसे फंसेंगे, पैसे डूबेंगे, रुक रुक के पेमेंट आएगा, गारंटी है। यही वास्तु है। अगर वास्तविक में आप दिशाओं का ध्यान रखे हैं एज ए डिग्री, नॉट ए वर्बली, सिर्फ अंदाजे से नहीं। दूसरी चीज कि अगर आपके घर में कहीं पे भी छत पे या नीचे कहीं सीलन हो रही है दीवारों में, या दीवारों में पपड़ी जैसा झड़ रहा है, या दीवार के सीमेंट या ईंट का ही दीवार है और ईंट झड़ रहा है, उसमें से रेत जैसा झड़ के गिर रहा है, तो भी स्किन डिजीज होता है। हमने खुद देखे, हमारे कई मित्र हैं ऐसे, सेना में भी थे तो वहां भी ऐसा कई लोग थे, उनके घर में हम अगर गए तो वहां देखा पूरी दीवार ही झड़ रही है बाहर से एक तरफ से। किसी के घर में पूरा वो सीवेज का कहीं पाइप लीकेज है, कहीं पे सप्लाई वाला पानी लीकेज है पाइप दीवारों में, और पूरा सीलन हो रखा है, छत से पानी टपक रहा है, स्किन डिजीज का कारण बनता है। फिक्स है ये। दूसरी और इसके साथ साथ एक कि कहीं नल का जो है टैप जो है वह लीकेज करते रहता है हर समय, चर्म रोग करता है। ऐसा क्यों कह रहा हूं? जैसे हमारे शरीर का चमड़ी, चर्म रोग चमड़ी में होता है, तो दीवार मकान का चमड़ी है, बात समझिए। मकान की चमड़ी में डिस्टरबेंस यानी कि उस घर में रहने वाले किसी न किसी के चमड़ी में डिस्टरबेंस, स्किन डिजीज, चर्म रोग, सिंपल सा बात है, उसको ठीक कीजिए, बहुत जल्दी ठीक होगा। दूसरा चीज इसके साथ साथ एक और देखने को मिला मुझे कई जगह पे, पेंटिंग्स। कुछ घर में ऐसे पेंटिंग्स लगे हुए हैं कि जिसमें बबल्स जैसा बना हुआ है, या पुराना पेंटिंग है, उसपे वो कहीं इधर से चेहरा उड़ रहा है, कहीं इधर से पेंटिंग का कलर उड़ रहा है, कहीं पे ऐसे खराब जैसा हो गया है। वो पेंटिंग्स अगर घर में टंगा हुआ है, स्किन डिजीज का कारण बनता है जी। यह आप खुद महसूस कीजिए, इन चीजों को हटाइए, रिमूव कीजिए। और दूसरा साथ साथ अगर आपके पास कुंडली है तो एज ए कुंडली इसको भी अगर आप ध्यान दें तो छठा घर रोग का होता है। ये हमने नंबर्स जो लिखे हैं, यह हाउस भाव घर को इंडिकेट करने के लिए है, राशियां नहीं लिखी हमने। तो ये अगर छठा घर रोग का है, और रोग में कौन कौन सा स्किन डिजीज से रिलेटेड कौन सा ग्रह होता है, तो सबसे पहले इन्फेक्शन जो पैदा करता है संक्रमण, वह है राहु केतु। राहु केतु के कारण ही संक्रमण होता है, इन्फेक्शन होता है। दूसरी चीज कहां से होता है जी, तो चमड़ी में होता है या ब्लड में होता है। जिसके कारण होता है तो इसके 3 प्लैनेट होते हैं। नंबर 1 आता है कौन, बुध। बुध को स्किन डिजीज से रिलेटेड मानते हैं। नंबर दूसरा आता है कौन, मंगल, जो ब्लड को खराब करता है, उसके कारण मंगल खराब तो ब्लड खराब, तो स्किन डिजीज होगा। नंबर तीसरा आता है वीनस, शुक्र ग्रह आता है। शुक्र क्या है, चमक है, आकर्षण है, हमारे चेहरे का वो शाइनिंग है। जब वह डैमेज हो जाएगा स्किन खराब होगा, काले धब्बे होंगे, वो डार्कनेस वाला आ जाता है, चमड़े में झुर्रियां पड़ने लगती है, तरह तरह के स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम। वीनस, मरकरी और मार्स, इन 3 प्लैनेट को अगर राहु केतु कहीं देख रहे हैं या साथ में हैं, या आपके कुंडली के बुध ग्रह या वीनस ग्रह नीच के हो गए हैं, बुध अगर 12 नंबर राशि में बैठा हुआ है, वीनस जो है अगर 6 नंबर राशि में बैठा हुआ है, मंगल मार्स अगर 4 नंबर राशि में बैठा हुआ है आपकी कुंडली में, और साथ साथ उस पर इनमें से किसी राहु केतु का इनमें से किसी पर अगर दृष्टि पड़ रही है, चर्म रोग होता है। वहां पे आपका नॉर्मल सा उपाय करना है। राहु से संबंधित होता है चाय पत्ती। हमारे घर में जो सफाई कर्मचारी हैं उनको कुछ दान किया कीजिए, सप्ताह में 1 बार या 2 बार, विशेष करके शनिवार को या बुधवार को।
चाय पत्ती, जो सफाई कर्मचारी, ऐसे किसी को नहीं, जो सफाई वाले होते हैं उनको दिया करें। या केतु से संबंधित क्या करेंगे तो आमचूर या सफेद तिल, ये चीजें हैं। या कुत्ते को रोटी खिलाइए, वो बहुत जल्दी आपको रिकवर होगा। दवाइयां करवानी पड़ेगी, सिर्फ वास्तु ज्योतिष से ठीक नहीं होगा, लेकिन जो आप डॉक्टर चेंज कर रहे थे, दवाइयां चेंज कर रहे थे, फिर भी ठीक नहीं हो रहा था, वास्तु या ज्योतिष के उपाय करके देखिए, गारंटी बहुत जल्दी आप उस बीमारी से रिकवर हो जाएंगे, बीमारी ठीक हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उपेंद्र वास्तु रिजॉल्व आपके लिए तो बनाया है, सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। और इससे रिलेटेड जो भी क्वेरी है, जो भी क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, मैं उसका आंसर देने के लिए आपको सदैव तैयार हूं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।